is Rakesh Kumar Singh, Social Assistant Teacher of Rampur Public School, Digha, Patna. Till now in class 6, I had taught you one chapter of history and one chapter of geography. Today, I am going to taught you first chapter of civics, diversity. I also shown you in last class that this book is being taught in this session in your school, and I have selected this chapter, diversity, first of diversity. So today I am going to teach you and describe what is diversity, because diversity is our part, and when you mark your daily activity of your society, activity of your neighborhood, you can easily understand about diversity. Before defining diversity, I would like to make you understand about a few things. जैसे कि आपका जो नाम है, आपका नाम हो सकता है राकेश, मुकेश, राजेश, सुमित, अदनान, नवीन। आप देख रहे हैं कि नाम अलग अलग है। आपके क्लासरूम में किसी का नाम नवीन है, किसी का नाम संस्कार है, किसी का नाम धीरज है, किसी का नाम अदनान है, किसी का नाम सोहेल है। तो नाम, ये जो नाम अलग अलग है, उसी तरह से आप जब बाहर निकलते होंगे अपने आसपास में, तो आप देखते होंगे कोई जींस पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है, कोई कुर्ता पैजामा पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई सर पर टोपी लगाता है, तो कोई सर पर पगड़ी बांधता है, कोई सर जो अपने ललाट पर टीका लगाता है। उसी तरह से हम जब खाना खाते हैं तो किसी दिन आपकी मम्मी जो है आपके लंच बॉक्स में पराठा देती है, कभी नूडल्स बना कर देती है, कभी रोटी देती है, कभी रोटी भुजिया देती है, कभी बिस्किट देती है, कभी उपमा, कभी पोहा, या कुछ अलग अलग नाश्ता आपको मिलता है। उसी तरह से आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं वे अपने परिवार में, फैमिली में, या कभी कभी अपने आप में भी जो बड़े लोग होते हैं, वे उनका जो बोलने का जो तरीका होता है, जो टोन होता है, जो भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, वो भी अलग अलग होता है। कोई मगही बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरह से आज का मौसम क्लाउडेड मौसम है, सुहाना मौसम है। आज से 2 दिन पहले जो है तेज धूप थी, हमें पसीना निकल रहा था। उससे पहले जो है गर्म हवा लू चल रही थी। कुछ महीने पहले जो है हम लोग कंबल और ब्लैंकेट ओढ़ कर सो रहे थे, स्वेटर पहन रहे थे। तो अब क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि इसमें डिफरेंसेस हैं, अंतर है, एक नहीं है, अलग अलग है। नाम भी अलग अलग है, नाश्ता भी अलग अलग है, कपड़ा भी अलग अलग है, मौसम भी अलग अलग है। आप किताबें पढ़े होंगे क्लास 5 में, और क्लास 6 में पढ़े होंगे कि इंडिया में जो है कहीं पर जो है ब्लैक सॉइल है, कहीं पर जो है एलुवियल सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है। आप भी अगर आप इंडिया का मैप देखते होंगे तो देखते होंगे आप कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर ग्रेट हिमालय है, तो साउथ में जो है तीनों तरफ से जो है वो अरेबियन सी,
बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन जो है उसको घेरता है इंडिया को। तो कहीं के लोग गुजराती बोल रहे हैं, केम छो, कहीं के लोग तेलुगु बोल रहे हैं, कहीं के लोग तमिल बोल रहे हैं, कोई सुबह में जो है रोटी भुजिया खा रहा है, रोटी सब्जी खा रहा है, तो कोई सुबह में पाव भाजी खाता है, कोई नाश्ता में डोसा खाता है, कोई पराठा खा रहा है, कोई बाजरे की रोटी खा रहा है। तो हम ये क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि हमारा फूडिंग हो, हमारा ये ड्रेसिंग हो, जो ड्रेस कर पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, क्लॉथिंग जो है, हम जो बोलते हैं, हम जो दिखते भी हैं, किसी का रंग फेयर है, किसी का रंग डार्क है, कोई लंबा है, कोई मीडियम हाइट का है, कोई नाटा भी हो सकता है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो जो ये हमारे आसपास जो अलग अलग डिफरेंट टाइप जो कुछ भी दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्सिटी जो है क्या है? डिफरेंट नेम। फिर जो है, फिर आप देखते होंगे कि किसी का घर जो पटना में है, कोई जो दियारा क्षेत्र से आया हुआ है, कोई आरा से है, कोई दरभंगा से है, कोई समस्तीपुर से है। हम सब जो देख रहे हैं ये क्या है? यही डिफरेंसेज है। और ये जो डिफरेंसेज जो है, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी, अंतर। इसी अंतर को बोलते हैं डाइवर्सिटी, जो आपके घर के अंदर भी मौजूद है और घर के बाहर भी। ये पूरा दुनिया जो है वो डाइवर्स है। आज हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया की बात ही नहीं डालेंगे, हम इसको आगे में आपको बताएंगे। तो हम जो है आपको आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डाइवर्सिटी। अब नाउ आई एक्सप्लेन यू diversity a way of life. Also, in our way of life, we have different clothes, variety of foods, different set of skills and interest. किसी बच्चा को जो है क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कोई जो है फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है। उसी तरह से किसी स्टूडेंट को जो है मैथ करना अच्छा लगता है, किसी को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग में मजा आता है, किसी को अच्छा लगता है सिंगिंग करना, किसी को अच्छा लगता है टीचिंग करना, कोई मैकेनिक है प्लम्बर का, कोई मैकेनिक है बिजली का, कोई मैकेनिक है टेलीविजन कंप्यूटर का। हम क्या देख रहे हैं? हमारा इंटरेस्ट, हमारा ज्ञान, हमारा स्किल उसमें भी अलग है, उसमें भी डिफरेंसेस है। तो ये हो गया डाइवर्सिटी ए वे ऑफ लाइफ, यानी जो हमारा जीने का तरीका है, हम जैसे जीते हैं वहां पर भी डाइवर्सिटी भरा हुआ है। अब देखिए, अब तो बात करते हैं इंडिया के बारे में। हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, ये लैंड है जहां पर ग्रेट डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी। आप बोल सकते हैं कि इंडिया इज द वन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड which has great diversity in the world, यानी कि विश्व में, वर्ल्ड में शायद ऐसा कोई देश नहीं है जहां इंडिया की तरह डाइवर्सिटी है, इंडिया की तरह विविधता है। ये डाइवर्सिटी किसी में है? तो अब देखिए, वर्शिप डिफरेंट गॉड, कोई पूजा करता है अल्लाह का, कोई पूजा करता है बजरंगबली का, कोई पूजा करता है मां सरस्वती का, कोई पूजा करता है शंकर भगवान का, कोई वाहेगुरु का पूजा करता है, कोई लॉर्ड बुद्धा का पूजा करता है। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग पूजा भी हम करते हैं, अलग अलग भगवान भी है, गॉड भी है। ईट वैरायटी ऑफ फूड्स हम बता ही दिए हैं। कोई चावल दाल खा रहा है, कोई डोसा खा रहा है, कोई इडली खा रहा है,
कोई आम का अचार खा रहा है तो कोई कुछ और खा रहा है, कोई सरसों का तेल में सब्जी बना रहा है तो कोई जो है कोकोनट ऑयल में सब्जी बना रहा है। किसी को सुबह सुबह नाश्ता में अच्छा लगता है पाव भाजी, तो कोई सुबह में जो है दही रोटी खाता है। तो हमारा आप चले जाएगा पंजाब हरियाणा में तो वहां कुछ अलग हैबिट है खाने पीने का। तो ये हो गया हमारा आने के हैबिट, मतलब सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। उसी तरह हमारा फेस्टिवल है, त्योहार है, कोई होली मनाता है, कोई छठ मनाता है, कोई अब ईद आने वाला है, ईद मनाएंगे धूम मस्ती से, कोई जो है ये यानी अलग अलग फेस्टिवल्स है। कोई गुरु पूर्णिमा मनाता है, कोई जो है गुरु गोविंद सिंह जयंती को सेलिब्रेट करता है, कोई बैसाखी सेलिब्रेट करता है। साउथ में चले जाइए तो केरला में तो वहां को ओणम जो है सब लोग सेलिब्रेट करता है। तो हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल भी अलग अलग है। उसी तरह से स्पीक वेरियस लैंग्वेज, अलग अलग भाषा है, अलग अलग डायलेक्ट है, बोली है। इंडिया में जो है अगर हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी कि भाषा में विविधता, तो इंडिया में जो है करीब करीब 800 लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया, यानी 8000 भाषाएं यहां पर हैं और करीब करीब 2000 डायलेक्ट हैं। डायलेक्ट क्या होता है? बोली, जो लोग प्राय अपने बोलते हैं। हिंदी है, हिंदी को लोग अलग अलग तरीके से बोलता है, लिखता है देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो हम देख रहे हैं इंडिया में जो है 800 लैंग्वेज है और 2000 डायलेक्ट्स है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो जो है 22 लैंग्वेज जो है उसने जो है रिकॉग्नाइज किया है। फिर हम देखते हैं, बात करते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी का, यानी धार्मिक विविधता का। तो हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, यानी कि वाइड वैरायटी ऑफ रिलीजन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। और यहाँ भी वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर एक ही देश में बहुत अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। ये हो गया। और यही नहीं, जो इंडिया जो है यहाँ का जो है हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये जो तीन जो रिलीजन जो है इसका जन्म भी जो है इसी मिट्टी में हुआ है, इसी धरती में हुआ है। यहाँ पर जो है यानी कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ये जो है यहाँ पर लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल्स हम बात कर लिए। अब यहाँ पर आते हैं हम जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखते हैं या अगर आप कभी जम्मू कश्मीर से ट्रेन में बैठते हैं और लंबी जर्नी करते हैं कन्याकुमारी तक, तो आपको आपकी इच्छा से हम आंख बंद नहीं करें, हम देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, कहीं आपको बड़े बड़े माउंटेन नजर आएंगे जिसका पीक जो है वो आइस से कवर है। आप वेस्ट में जाएंगे राजस्थान में तो वहां दूर दूर तक जो है सिर्फ आपको बालू ही बालू सैंड नजर आएंगे। वो डेजर्ट हो गया। जैसे आप एंट्री करते हैं इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन में, तो यहाँ पर आपको एकदम प्लेन नजर आएगा जहाँ हरियाली, खेती बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ मिट्टी जो अधिक फर्टाइल है। अब और थोड़ा साउथ बढ़ते हैं, एमपी में जाते हैं तो वहां से आपको पहाड़ मिलना शुरू हो जाएगा। बगल झारखंड जो हमारे नेबर स्टेट है वहां माउंटेन मिलेगा, वहां सॉइल का कलर भी चेंज हो जाता है। साउथ में जाते हैं तो वहां आपको और डाइवर्स नेचर नजर आएगा। वो सब प्लेटो एरिया है, प्लेटो रीजन है। आप वहां से वेस्ट या ईस्ट में जाते हैं, साउथ में जाते हैं तो आपको ओशियन नजर आएगा, सी नजर आएगा। हम देखते हैं तो इंडिया का जो ज्योग्राफी भी जो है उसमें भी अंतर है। कहीं माउंटेन, कहीं हिल, कहीं प्लेन एरिया, कहीं डेजर्ट एरिया, कहीं कोस्टल एरिया। ये क्या है? हम देखते हैं कि इंडिया इज ऑल्सो इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी।
वो कल्चर डाइवर्सिटी। हम बात कर ले कल्चर, कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। हम जो सारा बात की अभी रिलीजन का, हैबिट का, फूडिंग, क्लोथिंग, ऑल आर द पार्ट ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी। हम भी बात करते हैं अब जो है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इंडिया में किस तरह जो है डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन फूड, डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग, डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल, डाइवर्सिटी इन फूडिंग हैबिट, डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी कारण जो है कि हिस्ट्री में भी अंतर है। आप देखेंगे कोई ऐसा एरिया है, रीजन है जहां पर जो है कि वहां का हिस्ट्री अधिक रिच है। कोई ऐसा एरिया है जहां पर जो है इतना हमारा अर्ली टाइम में इतना सा एक्टिविटी नहीं हुआ है,